कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? तुम्हें ठोका जाएगा, जब मन चाहेंगे तुम्हें ठोकेंगे। यहां पे अगर किसी को छींक भी आई भारत में तो तुम्हें ठोकेंगे, सीधा जाएगी ब्रह्मोस, और फिर तुम अपने झंडे वंडे लहरा के और सब कुछ करके तुम जो करना चाहते हो तुम करो। तुम्हें जश्न मनाना है और अपने फतेह की रैली निकालनी है उस शाहिद अफरीदी के साथ झंडा वंडा दिखाते हुए कि साहब हम जीत गए। तुम्हें जो करना है करो, दैट इज योर विश। हम तुम्हें मना नहीं कर सकते, तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी भारत में कहीं पर भी और हमें ऐसा लगा, मैं सबूत की बात नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें सबूत देने के दिन चले गए, ठीक है, दोज डेज आर ओवर। अगर हमें लगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, लगा के चलते हम तुम्हें ठोक देंगे। ये मोदी जी ने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ना बोल के भी यही बात बोल दी है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। मोदी कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को खत्म करने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए दोबारा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला करेंगे। है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन, ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत को लगा तो भारत फिर से सजा देगा। तो अमेरिका का ये जो दूसरा झूठ था, मैं झूठ ही कहूंगा इस चीज को, क्योंकि बिना इंडिया से पूछ के आप हमारे बिहाफ पे कुछ बोल रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पीपल एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो बार बार ऐसा दिखा रहा था कि साहब हमने कर दिया, साफ शब्दों में बोल दिया कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करने वाले। पानी रुका है, रुका रहेगा। और मुंह खोला किसी ने वहां से तो उसके मुंह में जाएगा सीधा ब्रह्मोस। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई और हो, तुमसे पहले 10 राष्ट्रपति आ गए जिन्होंने ये बोला कि वील प्ले द रोल ऑफ अ ब्रोकर। हमें ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान को हम अकेले ही निपटेंगे, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। दिस इज एन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स इज वेलकम। दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पीपल। हमें किसी की भी मध्यस्थता इसमें नहीं चाहिए कि कोई आए बोले कि चलो मैं तुम्हारे बीच में बिचौलिए का काम करता हूं और तुम्हारे बीच में अमन की आशा। हमें कोई अमन की आशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही फिलहाल सीज फायर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और वहां की जनता के बीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को लेकर डर और दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाल ही में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम रुके हैं लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। इस बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की सेना और सरकार पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पाकिस्तान को आशंका है कि भारत किसी भी समय जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी कारण वहां की मीडिया में मोदी जी को लेकर कई चर्चाएं हो रही है और देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इसी भारत पाकिस्तान के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।